हेलो साथियों, मेरा नाम है कश्मीर और आप देख रहे हैं लर्निंग एज आई थिंक। सो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं जी। जैसे आप जानते हैं कि मैं एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहा हूं, तो एटीट्यूड के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड क्या होता है। एटीट्यूड्स जो है इसकी ख़ास बातें कुछ होती हैं, वो मैंने आपके सामने रखी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड को कुछ तत्व प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कौन से फैक्टर हैं वो मैंने आपको बताए। तो उन फैक्टर्स में जब मैं आपको वो फैक्टर बता रहा था तो मैंने आपसे बात की थी कुछ जो फैक्टर हैं वो इंटरनली फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो जिसमें मैंने आपको विस्तार से बताया था कि कुछ फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में बताया था, इंटेलेक्चुअल फैक्टर थे, इमोशनल फैक्टर थे, सोशल फैक्टर थे और कुछ मॉरल फैक्टर थे जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जा कर के देखिए। लर्निंग एज आई थिंक नाम का चैनल है, उस पर आपको एजुकेशन नाम की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें सब प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एटीट्यूड के ऊपर। उसके एटीट्यूड के ऊपर मैंने 4 वीडियो अभी तक पोस्ट कर चुका हूँ। उसके बाद अगर आपने एजुकेशनल वीडियो और भी देखनी है तो बहुत सारे टॉपिक्स मैंने ऊपर बनाई हुई हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप वो सभी वीडियोज़ देखने की कोशिश करेंगे, आप गो थ्रू करेंगे मेरे चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। सो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ही अच्छी और प्रभावी होने वाली है, जो इस बारे में है कि जो इंटरनली से हम निकल के एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं एटीट्यूड को जो इफ़ेक्ट करते हैं वो कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो भी हमें हमारे जो इंटरनल फैक्टर हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इंटेलिजेंसी है, ठीक है ना, हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ है, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, इसके बारे में मैंने बात की थी। लेकिन कुछ फैक्टर साथियों ऐसे भी होते हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं, जैसे हमारी पीयर्स ग्रुप्स में हमारी कंपनी कैसी है, हमारे साथी कैसे हैं, दोस्त कैसी हैं, तो वो भी निर्धारित करते हैं हमारा एटीट्यूड। तो कोई भी अगर एटीट्यूड हमारा फॉर्म होता है तो उसमें हाथ होता है हमारे साथियों का, हमारे एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट में सबसे पहले जो आ जाता है वो आता है होम एंड फैमिली। आप जानते हो कि हमारी फैमिली के कुछ नॉर्म होते हैं, जैसे भी नॉर्म हमारे फैमिली के होंगे वैसा ही हमारा एटीट्यूड फॉर्म होगा। मान लो हमारी फैमिली जो है काफ़ी लॉयल है, काफ़ी सच्ची सुच्ची फैमिलीज, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारी फैमिलीज जो गलत होती हैं, ऐसा नहीं होता। हर फैमिली का एक नॉर्म्स होता है, हर फैमिली की एक हिस्ट्री होती है, हर फैमिली की एक जो है अपनी एक मान्यता होती है। तो जैसी हमारी फैमिली होगी उसका वैसा ही इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ना लाजमी है। मान लो हमारी फैमिली जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव और एनर्जेटिक एनवायरनमेंट में रहती है, वैसा ही हमारे ऊपर भी असर होगा, हम भी वैसे ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक बन जाएंगे। अगर हमारी फैमिली में नेगेटिविटी है, बात बात पर झगड़े होते हैं, बात बात पर हमें जो है डीमोटिवेट किया जाता है, बार बार हमें डिग्रेड किया जाता है हमारी फैमिली को, तो हमारे सामने हमारे बच्चे हैं तो बच्चों के ऊपर जो उनका एटीट्यूड फॉर्म होना है आगे चल के उसका बेस नेगेटिव ही बनेगा। तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी जो फैमिली है, हमारा जो होम है, वो हमारा एटीट्यूड जो है वो निर्धारित करता है कि हमारा एटीट्यूड कैसा बनेगा। दूसरी बात कर लेते हैं साथियों। दूसरी बात में है सोशल एनवायरनमेंट हमारा कैसा है। फैमिली की, जैसे मैंने आपसे बात की, फैमिली एक समाज का छोटा अंग है, छोटा भाग है। वैसे ही जब हम फैमिली से बाहर निकलते हैं तो एक बड़े इन्वायरमेंट में जाते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। तो उनके प्रभाव में आने के कारण हमारा एटीट्यूड भी है, जो हमारा सोसाइटी में हमारा मेल जोल है, उससे हमारा उन जो सोसाइटी की ट्रेडिशंस हैं, कम्युनिटी की जो ट्रेडिशंस हैं, उनके साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा एटीट्यूड जो है वो मॉडिफाई होता है, नया एटीट्यूड बनता है। कई बार एटीट्यूड में फॉर्मेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। तो जैसे जैसे हमारे रिश्ते बनेंगे बाहर, जैसे जैसे हमारे रिलेशनशिप बनेंगे बाहर, वैसा वैसा हमारा एटीट्यूड जो है वो बनेगा। जैसी हमें मोटिवेशन मिलेगी, जैसा हमें रिस्पांस मिलेगा, वैसा ही हमारा एटीट्यूड बन जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी उदाहरणें दी थी
कि जैसे बच्चे जो हैं उनको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, पॉजिटिव उनको सोच मिलती है, आगे पीछे उसको पॉजिटिवनेस मिलती है, तो वो पॉजिटिव बन जाता है। तो ऐसे ही सोसाइटी में जब उसको नेगेटिविटी अगर मिलेगी तो वो नेगेटिव एटीट्यूड उसका फॉर्म होना नेचुरल है। तो जब जैसे हमारा सोशल एनवायरनमेंट होगा, जैसे हम उसमें डील करेंगे, वैसा ही हमारा एनवायरनमेंट होगा। इसको थोड़ा आगे लेकर के मैं जाऊं तो आपको बताऊं कि हम अगर जब हम स्कूल में होते हैं, टीचर से हमारा संपर्क होता है ना, उनके बिहेव में हम आते हैं, उनके बिहेवियर से हमको एक दो होना पड़ता है। अगर उनका बिहेव पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव बन जाएगा। बेशक ये एजुकेशनल बात है, इंस्टीट्यूशनल बात है, लेकिन फिर भी जैसा हमारा इंस्टीट्यूशन का बिहेवियर होगा, उसमें काम करने वालों का बिहेवियर होगा, क्लासमेट्स का बिहेवियर होगा, वैसा ही हमारा बिहेव बनना है। जैसा हमारा बिहेव बनना है, हमारा एटीट्यूड फॉर्म वैसा ही होना है। इसके अलावा क्लास में हमें डील कैसे किया जा रहा है, हमारा कैरिकुलम कैसा है, हमें कैसे पढ़ाया जा रहा है, कौन सी जो मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, कैसा इंस्टीट्यूशन है, ये सारी बातें भी निर्धारित करती हैं कि हमारा एटीट्यूड वैसा ही फॉर्म होगा। तो अगर हम किसी रिलीजियस ग्रुप्स की बात करते हैं, मान लो हम किसी खास रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका व्यवहार हमारे साथ कैसा है, वो रिलीजन के नॉर्म्स कैसे हैं, वो रिलीजन्स की टीचिंग्स कैसी हैं। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी रिलीजन हो उसकी टीचिंग्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगी। तो ऐसा कभी कभार होता है कि जैसे किसी खास धर्म को लेकर के, किसी खास कम्युनिटी को लेकर के उस धर्म पे उंगलियां उठाई जाती हैं, लांछन लगाए जाते हैं, बुरी बातें कही जाती हैं, तो ऐसे में बच्चे का जो एटीट्यूड होता है वो नेगेटिव फॉर्म होता है उस धर्म के प्रति। तो जब भी हम रिलीजियस टीचिंग्स की बात करें, रिलीजियस इंटरेक्शन की बात करें, तो हमेशा बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड से दिखाना चाहिए, पॉजिटिव नेचर से ही दिखाना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से ही उनको डील करना चाहिए। वैसा ही उनका पॉजिटिव एटीट्यूड धर्म के नाम पे बनेगा। अगर रिलीजियस मान्यताएं उनकी गलत बन गई, नेगेटिव बन गई, तो कोई भी बात उनके एटीट्यूड को बाद में चेंज नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सोशल एनवायरनमेंट में, रिलीजियस एनवायरनमेंट में जब बच्चा कदम रखता है तो उसको पॉजिटिवनेस से ही डील करना होगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं उनमें और कौन सी बात आती है। तो मैं सबसे बड़ा फैक्टर चुन के देखा, मैंने उसको जिस्ट को निकाला, तो मुझे पता चला कि जब हम किसी मीडिया की बात करते हैं, जैसे मास मीडिया है, ठीक है ना, तो जैसे सोशल मीडिया है, जब हम फेसबुक की, ट्विटर की, यूट्यूब की बात करते हैं, तो जब हम किसी न्यूज़पेपर की बात करते हैं, रेडियो की बात करते हैं, ठीक है ना, टेलीविज़न की बात करते हैं, तो उनके साथ जब हम जुड़े हुए होते हैं, हमारे बच्चे जुड़े हुए होते हैं, हम एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो बच्चों की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो हम एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो जब बच्चे का एटीट्यूड फॉर्म हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो ये भी देखना ज़रूरी है कि वो कौन से मीडिया के साथ किस ढंग से, किस प्रक्षेप से जुड़ा हुआ है। अगर वो किसी मीडिया के साथ जो है गलत ढंग से जुड़ा हुआ है, गलत कंटेंट देख रहा है, गलत मान्यताओं को जो है वो पॉजिटिवनेस से ले रहा है, तो आप उनको रोकिए। आप उनके इस जो परोसा जा रहा है उनको मीडिया के थ्रू, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे मास मीडिया हो, चाहे वो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप उनको इस बात से वर्जित करें। उनको अच्छी पॉजिटिव शिक्षा देने वाले जो है प्रोग्राम और चैनल्स वह दिखाएं, उनके साथ जोड़ें, ताकि बच्चे जो है अपना एटीट्यूड फॉर्म करने के समय, जब वो अपना एटीट्यूड फॉर्म कर रहे हों, तो उनके एटीट्यूड में कभी भी नेगेटिविटी ना आए, कभी भी ऐसा कोई गलत बात ना आ जाए कि उनका एटीट्यूड ऐसे फॉर्म हो जाए और बाद में वो पक जाए और वैसा ही उनकी पर्सनैलिटी बन जाए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो बहुत ही प्रभावी बात है मेरे हिसाब से जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो वो है हमारा मेल और फीमेल का इंटरेक्शन। जब हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में जब बच्चा परवान चढ़ता है, तो जैसे वो अपने पीयर ग्रुप्स में, कंपनी में अपने दोस्तों से बात करता है, तभी साथ ही साथ उसको, जब हम जानते हैं कि ये जो हमारी एक स्पेशल नीड है, हमारी बॉडी की भी नीड है, और जब जब बच्चे की
ग्रोथ होती है, बॉडी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है, तो वो खिंचा चला जाता है सेक्सुअल वाइज की तरफ। जब वो सेक्सुअल वाइज की तरफ खिंचता चला जाता है तो उसके नज़रिए को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। अगर उसका नज़रिया नेगेटिव बन गया तो उसका एटीट्यूड नेगेटिव ही फॉर्म होगा। हो सकता है कि वो फीमेल्स को, अगर लड़का है तो फीमेल्स को बुरा समझने लगे, और अगर वो फीमेल है, लड़की है, हमारी बच्चियाँ हैं, तो वो लड़कों को, फीमेल्स को बुरा समझने लगें। तो इस बात को समझाने के लिए एक पेरेंट्स का रोल अपनी जगह पर है और एक टीचर्स का रोल अपनी जगह पर है, इंस्टीट्यूशन का रोल अपनी जगह पर है। तो फैमिली में हर मेंबर को इस बात का ख्याल रखना होगा कि बच्चे हमारे जो हैं जब परवान चढ़ रहे हैं, जब डेवलप कर रहे हैं, तो उनके साथ मिल कर के काम करें, उनको, उनकी हर बात पे नज़र रखें कि वो कैसा फील कर रहे हैं। कोई देखना ये है कि कोई भी बात उनको नेगेटिवली फील तो नहीं करवा रही, क्या उसका ट्रैक चेंज तो नहीं हो रहा, क्या वो जिस बात के लिए ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है, जहाँ इमोशनली वो डिप्रेस हो रहा है। तो इस बात के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कोई ना कोई बात ऐसी है जो हमारे बच्चे के साथ गलत हो रही है, जहाँ उसकी थिंकिंग के साथ गलत हो रही है। तो जब भी एटीट्यूड फॉर्म हो रहा हो तो ये जो फैक्टर मैंने आपको बताए, इन फैक्टर का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है ताकि बच्चे जो हैं अपना काम पॉजिटिवली करें और एटीट्यूड जो है पॉजिटिवली फॉर्म कर पाएँ। आई होप कि जितनी भी बातें मैंने की आपको पसंद आई होंगी। ये एक्सटर्नल फैक्टर थे, इनके बारे में मैंने बात की। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। कोई बात अगर मैंने ऐसी कही हो जो आपको दिल पे लगी हो तो उसके लिए खेद है। वैसे मैं ऐसी बात करता नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि आपको एक्नॉलेज करना है कि जो भी नई टर्म्स हैं एजुकेशन में वो आपके साथ जो है साझी करनी है, आपके साथ शेयर करनी है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो, ना आया तो डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप मेरे वीडियोस देखते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एटीट्यूड की मेजरमेंट कैसे होती है। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।